बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तख्ती नंबर 8 मुकम्मल कर ली थी। आज हम तख्ती नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं की प्रैक्टिस होगी। मिसाल के तौर पर हमने पीछे ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। उन तमाम चीज़ों की मशक इस तख्ती नंबर 9 के अंदर की जाएगी, कि जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश की भी मशक करेंगे और इसी तरह बाकी चीज़ों की भी मशक करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। अब इसके अंदर ये जो पहला लफ्ज़ ये हमज़ा है, इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ उस वक्त होता है जब वो बिल्कुल खाली हो, उस पर कोई हरकत ना हो, ज़बर ज़ेर पेश खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश कुछ भी ना हो, उस वक्त उसको अलिफ कहा जाता है। जब उस पर कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। तो इस वजह से हम इसको हमज़ा खड़ी ज़बर आ पढ़ रहे हैं। और मीम और नून के ऊपर ज़बर है, ना मीम को खींचना है ना नून को खींचना है, ना इन दोनों को झटका देना है, ना ही इनको मजहूल पढ़ना है, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश के अंदर हम ये तीन चीज़ें पढ़ चुके थे कि जिस लफ्ज़ के ऊपर भी ज़बर ज़ेर पेश होगी उस लफ्ज़ को खींचा भी नहीं जाएगा, उस लफ्ज़ को झटका भी नहीं दिया जाएगा और उस लफ्ज़ को लंबा भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ खड़ी ज़बर इस लफ्ज़ के अंदर है, उसको लंबा करते हैं। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीन चीज़ों को लंबा किया जाता है। इसी तरह हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, जैसे कि आगे तफसील आएगी अगले अल्फाज के अंदर तो इंशाल्लाह बता दूंगा। तो इस वजह से आमाना, ना मीम को लंबा ना नून को लंबा। दूसरा लफ्ज़ हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा, दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, दोनों हरूफ को लंबा करेंगे। या खाली है, खाली हरूफ को नहीं पढ़ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमने साथ इसके ऐड करनी है आज की इस तख्ती के अंदर, कि अगर हम लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करना चाहें तो उसका तरीका क्या है। देखिए, सिंपल जो लफ्ज़ होगा उसका तरीका ये होगा, वक्फ़ करने का सिंपल तरीका, कि जो भी आखिरी हर्फ है उसको हम साकिन कर देंगे। जब साकिन करेंगे तो वक्फ़ हो जाएगा। साकिन जो होता है वो ये वाला, ये जो उसकी निशानी है ये है। इसी तरह ये या के ऊपर है सकून जिसको कहा जाता है, या जज़म जिसको बोला जाता है। जब ये हम साकिन कर देंगे लफ्ज़ों को वक्फ़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये पहला लफ्ज़ हमारे पास आ मना है, तो आखिरी नून को हम साकिन कर देंगे तो लफ्ज़ बनेगा आमन। और खड़ी ज़बर के ऊपर जब वक्फ़ करेंगे आखिर में खड़ी ज़बर हो तो खड़ी ज़बर ही रहती है, उसको साकिन नहीं किया जाता। आवा, ये ऐसे ही वक्फ़ के अंदर पढ़ा जाएगा। तीसरा लफ्ज़ है हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनिया तिन। तो यहाँ पर ये खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करना है, और ये नून के नीचे ज़ेर और या के ऊपर ज़बर, इनको ना लंबा करना है, ना झटका देना है, ना मजहूल पढ़ना है। और आखिर में ता दो ज़ेर तीन, ना दो ज़ेर वाले लफ्ज़ को भी ना लंबा करते हैं, ना झटका देते हैं, ना मजहूल पढ़ते हैं। और अगर हम इस लफ्ज़ के ऊपर वक्फ़ करना चाहे आन या तिन पर, तो वक्फ़ जो ता है हम इसको हा के अंदर बदल देंगे। ता को हा के अंदर, ये भी वक्फ़ करने के एक तरीका है कि जहाँ पर भी गोल ता, ये वाली ता, एक होती है बा और ता, दूसरी ता सीधी, वो वाली नहीं, बल्कि ये वाली ता गोल ता जहाँ पर भी आ जाएगी और वहाँ पर हमने वक्फ़ करना है तो उस ता को हम हा के अंदर बदल देंगे। अब जब हम वक्फ़ करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे आनिया, तो यह वक्फ़ हो जाएगा। अगला लफ्ज़ है हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। तो यहाँ पर देखें खड़ी ज़ेर इसको भी लंबा करना है, लाम को भी लंबा करना है और फ़ा को लंबा नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो फ़ा को हम साकिन कर देंगे और वक्फ़ के अंदर ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा ईलाफ। आखिरी लफ्ज़ इस लाइन का है हमज़ा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना। तो ये
जो या है ये या लीन है। हरूफ लीन पीछे हम पढ़ चुके हैं, दो हैं, या लीन और वाव लीन। वाव और या साकिन हो और उसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उसे हरूफ लीन कहा जाता है। हरूफ लीन दो ही हैं, वाव होता है और या होता है, कि वाव और या साकिन पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर, जैसे कि यहाँ पर देखें या साकिन और पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है। इसके अंदर भी ये तीन चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी होता है कि उस लफ्ज़ को हमने लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। तो इस वजह से हम इसको लंबा भी नहीं करेंगे, झटका भी नहीं देंगे और मजहूल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नरम करके, लीन का मानी ही लफ्ज़ को नरम करके पढ़ना। आई हमजा ज़बर या, आई नून ज़बर ना, आई ना। अगर हम इस लफ्ज़ के ऊपर वक्फ करना चाहें तो आखिरी हर्फ जो नून है उसको हम साकिन कर देंगे, तो फिर वक्फ के अंदर हम पढ़ेंगे आइन, आइन, तो ये वक्फ हो जाएगा। तो ये था आज का सबक हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।